श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल के दीवाने पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई नई जानकारियां आप लोगों को मिलती रहें। मैं आपको भागवत पुराण अध्याय 1 में कि ये भागवत सबसे पहले किसने सुनी थी, पौष मास के मातम का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगी अपने पिता ऋषि समीक के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि सब विद्यार्थी जंगल गए हुए थे और आश्रम में श्रमिक ऋषि समाधि में अकेले बैठे हुए थे। तभी अचानक वहां प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित पहुंचे। वो प्यास से बहुत व्याकुल थे और आश्रम में पानी खोजने लगे। जब उन्हें कहीं से पानी नहीं मिला तो उन्होंने समाधि में बैठे श्रमिक ऋषि को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दे दीजिए। राजा ने 2-3 बार कहने पर भी ऋषि ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें बहुत बुरा लगा तो उन्हें लगा कि ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। परंतु उन्हें आश्रम से जाते हुए एक ऋषि कुमार ने देख लिया और जाकर श्रृंगी को इसके बारे में खबर दे दी। सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम पहुंचे, परंतु जब तक पहुंचे राजा वहां से जा चुके थे और ध्यान में बैठे समीक ऋषि के गले में मरा श्राप पड़ा था। यह देखकर ऋषि श्रृंगी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हाथ में पानी लेकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। इसके बाद ऋषि कुमारों ने ऋषि श्रमिक के गले से सांप निकाला, जिसके बीच श्रमिक की समाधि टूट गई। श्रमिक ऋषि ने पूछा, क्या बात है? तब श्रृंगी ने उन्हें सारी बात बताई। श्रमिक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तुमने जो सर्पदंश से मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है, ये बहुत बुरा है। हमें ये शोभा नहीं देता। इसका मतलब यह है कि अभी मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब तू भगवान की शरण में जा और अपने अपराध की क्षमा मांग। राजा परीक्षित को राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़ी देर बाद श्रमिक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचा और उसने कहा, राजन, ब्रह्म समाधि में लीन श्रमिक ऋषि की ओर से आपका उचित सत्कार नहीं हो पाया है, जिसका उन्हें बहुत दुख है। किंतु आपने बिना सोचे समझे जो मरे सांप को उनके गले में डाल दिया। इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप काटने के मृत्यु का सांप दे दिया है, जो कभी असत्य नहीं होगा। इसलिए आप मेरी बात माने तो 7 दिन तक अपना पूरा समय ईश्वर चिंतन में लगाए रखें, ताकि आपको मोक्ष मिल सके। ये सुनकर राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिल गया है। इसके बाद राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास पहुंचे और उन्हें भागवत कथा सुनाने के लिए कहा। सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। कहा जाता है, राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव को 6 दिन बीत गए और उनकी मृत्यु में बस 1 दिन शेष रह गया। लेकिन राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तब सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात होने पर वह आसरा ढूंढने लगा।
उसे एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने पीने का सामान झोपड़ी की छत पर टांग दिया था। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर कोई और आशय ना देखकर उसने बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरने के लिए प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे झोपड़ी छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए आपको नहीं ठहराया जा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा बच गया कि वो वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिये से बहस भी हो गई। वह झोपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक का अनुभव करने लगा। कथा सुनाकर सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या राजा के लिए झोपड़ी का झंझट करना उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था जो अपना राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ना चाहता था। पर वह राजा कौन था? तब सुखदेव ने कहा, परीक्षित, वह तुम स्वयं हो। इस मल मूत्र की कठोरी देह में तुम्हारी आत्मा की अवधि पूरी हो गई है। अब इसे दूसरे लोग जाना है, पर तुम झंझट फैला रहे हो। क्या यह उचित है? यह सुनकर परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और कथा को पूरे मन से सुना।